नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फॉल में। आज की बड़ी खबर, प्लीज प्ले करिए यहाँ की ब्रांडिंग वॉल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पहले सीरिया, इराक और यमन, अब ईरान की बारी। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। पहले सीरिया, इराक और यमन, अब ईरान की बारी। आज की बड़ी खबर। लेकिन पहले गाजा का विध्वंस, अवदीविका पर रूस का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन के काफिले पर भयंकर हमला। एम्बियंस अप, लोकेशन प्लीज। ये देखिए जरा, अवदीविका पर रूस का विध्वंसक हमला। इस वीडियो को राहुल फुल फ्रेम पे दिखाइए, फिर से प्ले करिए। ये देखिए जरा, यूक्रेन के काफिले पर भयंकर हमला किया गया। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। मरिंका में रूसी काफिले पर भीषण हमला। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। हमले में रूस की कई मिलिट्री व्हीकल तबाह। ये देखिए जरा किस तरीके से अटैक हो रहा है। ये दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए जरा। मरिंका में बड़ा अटैक, रूस की कई मिलिट्री व्हीकल तबाह हो गए। ये देखिए जरा, ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, ये युद्ध है। दिस इज वॉर। लोकेशन ऑन द लेफ्ट। ये देखिए, मरिंका ऑन द राइट और अवदीविका में जो अटैक हुआ उसकी बड़ी खबर आपके सामने ऑन द लेफ्ट। इस सब के बीच में बड़ी खबर, बड़ी जंग की तैयारी में रूस। बर्फबारी के बीच रूसी सैनिकों की ट्रेनिंग। ब्रेक करिए जरा, वीडियो दिखाइए। ये देखिए, एम्बियंस अप। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ तैयार रहिएगा। ये देखिए, रशियन सैनिकों की बर्फबारी में ट्रेनिंग, जिसका वीडियो आपके सामने। अब जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल, लेफ्ट वाला जो वीडियो है रशियन सोल्जर्स की ट्रेनिंग का, उसको फुल फ्रेम पे दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से रशियन सोल्जर्स की ट्रेनिंग चल रही है, जिसका वीडियो आया है। यानी कि युद्ध अभी आगे और बढ़ेगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। गाजा में आईडीएफ हमास की सीधी भिड़ंत। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। ये देखिए जरा, घंटों की मुठभेड़ में मारे गए कई हमास लड़ाके। एम्बियंस साहब, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। गाजा में हमास और आईडीएफ की मुठभेड़, कई घंटों की लड़ाई। लोकेशन प्लीज। कई हमास के लड़ाके मारे गए। इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आई। ये देखिए, दक्षिण लेबनान में इजराइल की भयंकर बमबारी। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, सर्विलांस पोस्ट तबाह कर दिए गए। ये देखिए, टैंक्स का मूवमेंट है वहां पर, वो शायद आपको नहीं दिखाई दे। ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने हमास के कई ठिकानों पर किया कब्जा। ब्रेक करिए जरा। नेबलस में हमास लड़ाके लगातार कर रहे हैं बैकफायर। एम्बियंस अप, गोलियों की तड़तड़ाहट है इसमें। वेस्ट बैंक, गाजा और ये देखिए हिजबुल्लाह। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। ब्रेक करिए जरा, सीधे दिखाइए। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। ये देखिए, वीडियो देखिए जरा। हिजबुल्लाह के 120 ठिकाने तबाह कर दिए गए। ये देखिए जरा, लोकेशन मेंशन करिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। हिजबुल्लाह के 3 ठिकाने तबाह कर दिए गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा। और अब आज की एक बड़ी खबर, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। रिहायशी इलाकों तक फैली चिली के जंगलों की आग। दिखाइए जरा। अब तक 112 लोगों की मौत, 1000 घर खाक। एम्बियंस अप करिएगा राहुल। ये देखिए जरा, तबाही है वहां पर। रिहायशी इलाकों में फैली आग चिली में। आठों ब्रेकिंग, आठों शॉट। और थोड़ी देर में मनीष झा भी मेरे साथ जुड़ने वाले। सीधे आइए जरा, आठों ब्रेकिंग दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर आपके सामने, अवदीविका पर रूस का विध्वंसक हमला। दूसरा, मरिंका में रूसी काफिले पर जो अटैक हुआ है। लेकिन चिंताजनक खबर है, बर्फबारी के बीच
रशियन सैनिकों की जो ट्रेनिंग है और गाजा में हमास की और आईडीएफ की सीधी भिड़ंत। एक और बड़ी खबर जो हमारे सामने है, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, सर्विलांस पोस्ट तबाह कर दिए गए। ये विजुअल्स हमने आपको दिखाए हैं। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने हमला किया है और यहां पर एक और, इसी ब्लॉक को लीजिएगा राहुल, आईडीएफ हिजबुल्लाह के 120 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। यह चिंताजनक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इन सभी खबरों के साथ सीधे चलिए हमारे इस वक्त खास मेहमान और मेरे सहयोगी अब से कुछ ही क्षणों में जुड़ने वाले मेरे साथ है। सबसे पहले जनशंकर प्रसाद सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ हैं कॉमोडोर जीजे सिंह सर, आप बहुत बहुत स्वागत आपका सर, एंड आई सैल्यूट योर फादर। तस्वीर जिनकी पीछे दिखाई दे रही है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आज की बड़ी खबर, ये ब्रांडिंग वॉल देखिए, ये खबर है पहले सीरिया, इराक और यमन, अब ईरान की बारी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मिडिल ईस्ट में महाजंग दिखाइए जरा राहुल, मिडिल ईस्ट में महाजंग, बड़ी खबर। ये देखिए, वीडियो देखिए, यमन पर हमला किया गया कल रात, यमन पर, फिर रेड सी में यमन पर, यमन का हमला, ईरान की वार्निंग। ये खबर देखिए, गाजा में जंग जारी है, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इन सभी खबरों के साथ आज की पहली बड़ी खबर, बड़ी जंग की तैयारी में हूती लड़ाके ब्रेक करिए। अमेरिकी हमलों का जवाब देने की तैयारी में हूती, अमेरिकी हमलों की आड़ में लोगों को भड़काया। यमन में हूती बैटलफील्ड में जुटी भीड़, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, अमेरिकी हमलों के बीच हूती का शक्ति प्रदर्शन ब्रेक करिए जरा। हजारों लड़ाकों ने लहराए हथियार, दिखाइए जरा। विस्फोटक हथियारों का किया प्रदर्शन, खाली गाड़ियों में फर्राटा भरते नजर आए हूती। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, ये देखिए जरा। पहले ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, आमिर साहब करिए। ये है हूती के लड़ाके, हूती इज ऑल सेट, उनको किसी बात का कोई डर नहीं है। يلا ننجاو اهلا وسهلا بالضيوف وارهبوا ولا ساحب ارهب يا رجال تقدموا مكان الحالية كونوا منظمة। ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। अब मेरे साथ यहां पर जनशंकर प्रसाद सर, राहुल, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट बोला था मैंने आपको, सीधे आइए। ये देखिए, पहले दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। अब सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। राहुल, ये वाली भी खबर भी दिखाइए और वो 5 विंडो फॉर्मेट भी बीच में लेके आइएगा। सर, हूती को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दे आर गोइंग ऑल आउट। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अब जो हम जिस जगह पर इन चीजों को देख रहे हैं, हूती इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ईरान इज गोइंग अहेड, और वो 2000 किलोमीटर की दूरी पर इजराइल पे अटैक कर रहे हैं। Sorry, your voice is cutting. Can you repeat your question? मैं ये कह रहा हूं सर, हूती इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ईरान आर गोइंग अहेड विद द वॉर। जी निशांत जी, ज़रा जितनी खबरें आपने दिखाई आज, उससे क्लियर नज़र आ रहा है कि एक तरफ तो आईडीएफ यानी कि इजरायली फोर्सेस हमास के संग लड़ रही हैं, वेस्टर्न बैंक में भी आज ने कहा आपने, गाजा में भी आपने दिखाया। दूसरा आपने दिखाया कि आईडीएफ फोर्सेस ने लेबनान में सदर्न एरिया में हिजबुल्लाह को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद आपने दिखाया कि हूती अभी तक और तैयारी कर रहा है और रेड सी के अंदर और ज़्यादा जोश दिखा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस के अगेंस्ट। उधर आपने दिखाया कि करीबन 3000 इराकी सोल्जर्स तैयार हैं यूनाइटेड स्टेट्स से लड़ने के लिए। और अगली खबर आपने दिखाई कि ईरान की तरफ से सब मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ड्रोन्स और मिसाइल दिए जा रहे हैं। तो इससे क्या नज़र आ रहा है? इससे साफ नज़र आ रहा है कि एक तरफ आईडीएफ यानी कि इजराइलीज आर फाइटिंग अगेंस्ट दी नेबरिंग कंट्रीज, जहाँ पे जितने भी इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह, हूती यमन में, ये सब के साथ इजराइल लड़ रहा है और हमास के साथ इधर लड़ रहा है। सब जगह एक इजरायली फोर्सेज आर डिस्पर्स्ड फाइटिंग हिजबुल्लाह, फाइटिंग हूती, फाइटिंग हमास। उधर से अमेरिका की अपनी लड़ाई शुरू हो गई है सीरिया और इराक के अंदर, ईरान इसको सपोर्ट कर रहा है। अब ये बिल्कुल एक तरफ बढ़ता चला जा रहा है मसला,
क्या लग रहा है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस को कूदना ही पड़ेगा? हालांकि वो काफी रेस्ट्रेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास एक खबर आ रही है, मैं आपको इसी में खबर ऐड करके दिखा रहा हूं। आपने बड़ी बात की है, यूएस को कूदना ही पड़ेगा। रेड सी में हूती का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती के रेडार पर अमेरिका और ब्रिटेन के शिप, ब्रेक करिए। हूती ने 5 क्रूज मिसाइल से किए हमले। हूती ने यमन से यूएस यूके पर दागे मिसाइल। रेड सी में हूती के अब तक 50 से ज्यादा हमले, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर, रेड सी में हूती का बड़ा अटैक। ये देखिए जरा, हूती का विध्वंसक हमला, हूती के रेडार पर अमेरिका और ब्रिटेन के शिप। हूती ने 5 क्रूज मिसाइल से किए हमले। हूती ने यमन से यूएस यूके पर दागे मिसाइल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी में जो अटैक हो रहा है, एक तरफ हूती तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ रेड सी में अटैक कर रहा है, यानी कि उसके इरादे एकदम साफ है। इट्स ऑल आउट वॉर। उसे एकदम क्लियर कर दिया कि उसका इंटेंट क्या है। मैं क्विक रिएक्शन, शार्प रिएक्शन शंकर प्रसाद सर से लेना चाहूंगा। सर, सॉरी आपको बीच में रोका। वो अटैक भी कर रहे हैं, वो प्रिपेयर भी कर रहे हैं। क्या हूती में वो क्षमता है कि वो एक लार्ज स्केल मिडिल ईस्ट में वॉर पूरी तरीके से उसको आगे बढ़ा दे? देखिए, जिस तरह से ईरान उनको कंटिन्यूस सप्लाई देता चला जा रहा है, उनको मिसाइल्स दे रहा है, ड्रोन्स दे रहा है, चाहे हूती हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गन हमास हो। तो देखिए, एक तरफ तो वो टेररिस्ट लड़ रहे हैं एकजुट होके चारों डायरेक्शंस के साथ, दूसरी तरफ हमास के साथ इजराइल लड़ रहा है और उधर से अमेरिका इसमें। देखिए, जहाँ तक कि बूट्स ऑन ग्राउंड का सवाल है, अमेरिकन ट्रूप्स को ग्राउंड पे उतारना तो बहुत कठिन है इस समय, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त नुकसान यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस का हो सकता है। और जब इलेक्शन यूनाइटेड स्टेट्स में आने वाले हैं, they cannot accept any body bag, they cannot accept any human casualties। आपने 4-5 दिन पहले देखा था 3 या 4 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे सीरिया में, उससे कितना हंगामा हो गया, कितना परेशान हो गया यूएस प्रेसिडेंट। तो अगर ये हवाई हमले चलते रहे तो उसके साथ साथ ये जो रेड सी में हूती कर रहा है, ये ग्राउंड पे कर रहा है, और हो सकता है कि चारों तरफ से मिलकर इजराइल के ऊपर भी ये लोग हमला करने की कोशिश करें, उससे इजरायली फोर्सेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। तो दिस वॉर इज गेटिंग मोर एंड मोर इंटेंस एंड मोर डिफिकल्ट। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं आपको इसको एक और एग्जांपल देने जा रहा हूं। शंकर प्रसाद सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने क्यों कहा यहां पर, पहले सीरिया, इराक और यमन, अब ईरान की बारी। हूती पर अमेरिका का प्रचंड हमला, ब्रेक करिए। 72 घंटे से हूती पर अमेरिका और ब्रिटेन की बमबारी, ब्रेक करिए। टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल अटैक से यमन में हाहाकार। रेड सी में हूती की 5 क्रूज मिसाइलें तबाह। सेल्फ डिफेंस में हूती की मिसाइल नष्ट करने का दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। ये बड़ी खबर है, इसका वीडियो भी है, ये देखिए जरा। अमेरिका के वॉरशिप से जो मिसाइल निकल रहे हैं, ये इसी का वीडियो है, ये देखिए जरा। बाकायदा अमेरिका ने रिलीज किया इसको। ये देखिए, हूती पर अमेरिका का प्रचंड हमला। 72 घंटे से हूती पर अमेरिका और ब्रिटेन की बमबारी, ये देखिए जरा। टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल से अटैक से यमन में हाहाकार। रेड सी में हूती की 5 क्रूज मिसाइलें तबाह। सीधा आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये डिटेलिंग देखिए जरा। अब ये देखिए फैक्ट्स। हूती पर 72 घंटे से विध्वंसक हमला, जो जानकारी मेरे पास आ रही है, ये देखिए। अमेरिका ब्रिटेन का हूती पर नॉन स्टॉप हमला और हूती भी अटैक कर रहा है, वो देखिए जरा। हूती के कई ठिकानों पर अमेरिका का मिसाइल अटैक, ये देखिए, ये हूती का अटैक है। टॉमाहॉक लैंड अटैक, क्रूज मिसाइल से हमला। राहुल, इस ब्रेकिंग को चेंज कर दीजिए, अभी की जो खबर है वही वाली ब्रेकिंग दिखा दीजिए। ये देखिए जरा, बड़ी खबर आ रही है। टॉमाहॉक लैंड अटैक, क्रूज मिसाइलों से हमला। सुपर हॉर्नेट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट से अटैक किया गया है, ये देखिए। ये अमेरिका ने वीडियो भेजा है, उसका रिलीज किया है। अमेरिका ने हूती की 5 क्रूज मिसाइलें तबाह कर दी है। रेड सी में हूती के रेडार पर था अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज। अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस में हूती की क्रूज मिसाइलें नष्ट की, यूएस सेंट्रल कमांड का दावा। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट स्क्रीन पर दिखाइए हमारे दर्शकों को। हूती ने अटैक किया, अमेरिका ने काउंटर अटैक किया। तस्वीरें आपके सामने, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट देखिए जरा। किस तरीके से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। और मामला क्या है? मामला यह है कि जिस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ा है, अब
मिडल ईस्ट में पूरी कहानी बदल रही है। हूती के ठिकानों पर ब्रिटेन का हमला। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग। हूती के ठिकानों पर ब्रिटेन का हमला, ये देखिए जरा। यूरोफाइटर टाइफून से यमन में विध्वंस। पाववे लेजर गाइडेड बॉम्ब से अटैक। राहुल ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हूती के ठिकानों पर ब्रेकिंग और शॉट। हूती के ठिकानों पर ब्रिटेन का हमला, ये देखिए। यूरोफाइटर टाइफून से यमन में विध्वंस, ये देखिए जरा। पावे लेजर गाइडेड बॉम्ब से अटैक। साइप्रस में आक्रोट्री एयरबेस से टाइफून की उड़ान। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, ये उसी का वीडियो है। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। अमेरिका पर अटैक, अमेरिका का अटैक, ब्रिटेन का काउंटर अटैक। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए राहुल और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका ने कल रात फिर से बम्बार्डमेंट किया है, मेजर अटैक किया है। और मैं अपने सहयोगी पुरुषोत्तम जी को बोलूंगा, मैंने एक वॉल दिखाई थी, वो वॉल तुरंत इसके नीचे दीजिएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, किस तरीके से अटैक किया। जो 72 घंटे में अमेरिका ने अटैक किया, उसकी वॉल भी अभी मैं दिखाने वाला हूं। लेकिन क्या, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? मुझे लग रहा है ये युद्ध हाथ से निकल रहा है। बिल्कुल निशान, देखिए अभी अभी यमन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हूती पर हमले के बावजूद यमन पीछे नहीं हटेगा और फिलिस्तीन के मामले को वो उठाता रहेगा। तो ये परसेप्शन वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन का कहना है कि वो सेल्फ डिफेंस में या फिर जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है इंटरनेशनल वाटर पर, उसके लिए हमला कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर लड़ किससे रही है? एक लोकल गुट से, एक ऐसे गुट से जो ईरान का प्रॉक्सी कहा जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी को संदेह नहीं है कि अगर अमेरिका बनाम हूती हो तो जीतेगा कौन, लेकिन इसकी कीमत अमेरिका कितनी बड़ी चुकाएगा, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात है कि हूती के पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? हूती के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है हजारों की संख्या में वो बैलिस्टिक मिसाइल, जहां से वो 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के इलाक तक हमला कर सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज है कि वो रेड सी पर मौजूद है, उस जगह पर जहां से हजारों जहाज जाते हैं। तो आने वाले दिनों में जितना मामला क्रिटिकल होगा, वो सारा दारोमदार किस पर पड़ेगा? तो बता रहे हैं ये बहुत चिंताजनक है। मनीष, सॉरी आपको लास्ट जोन पे मैंने डिस्टर्ब किया यहां पर आज, लेकिन सीधे आइए। 3 दिन में थर्राया मिडिल ईस्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। यही ब्रांडिंग पीछे रखिएगा राहुल, पीछे वही ब्रांडिंग रखिए, वो आज हमारी कर्टन रेजर है। ये देखिए, 3 दिन में थर्राया मिडिल ईस्ट। 3 दिन में अमेरिका ब्रिटेन के 115 से ज्यादा हमले, बड़ी खबर। 3 दिन में, ये देखिए, 3 दिन में सीरिया, ईरान और यमन पर हमले। 3 दिन में अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिकी और ब्रिटेन नेवी का नॉन स्टॉप एक्शन। 5 फरवरी अमेरिका ने हूती के 5 क्रूज मिसाइलों को नष्ट किया है। 4 फरवरी यूएस यूके का यमन के 13 इलाकों में 36 ठिकानों पर हमला। वेपन डिपो, मिसाइल, एयर डिफेंस, रेडार सिस्टम तबाह कर दिए गए। 3 फरवरी अमेरिका ब्रिटेन का इराक, सीरिया में 85 ठिकानों पर हमला। हमले में इराक के 16 और सीरिया के 18 लोगों की मौत। राहुल, ये वीडियो लीजिए, यही की ग्राफिक्स लीजिए। सीधे चलिए कॉमोडोर जीजे सिंह सर के साथ। सर, मेरा अंदाजा ये है अमेरिका के हाथ में अब इस युद्ध की जो कहा जाए रेंज, वो नहीं है। अमेरिका इस युद्ध और मिडिल ईस्ट की दलदल में अब घसीटता जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मगर बात यह है कि ये जो हूतीज हैं, जो दूसरे गुट हैं जिनको मैं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता हूं, हूती, हिजबुल्लाह, हमास, अगर इनको कोई रोकता है